benefits. जी Okay. मैम। Benefits of Google Classroom. Actually the main benefit is Google Classroom के सबसे पहले तो ये बेसिकली डिजाइन किया गया था स्कूल टीचिंग के लिए, तो यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट शो नहीं होता एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. गूगल क्लासरूम ऐप अवेलेबल फॉर iOS एंड एंड्रॉयड डिवाइस, लेकिन अगर हम इसे iOS से कर रहे हैं तो वी शुड हैव अ गूगल अकाउंट. Google account is must for Google Classroom, and the Google Classroom allows sharing from other apps. Students can also easily attach images, PDF, and web pages from other apps to their assignments. लिमिटेशंस एक्चुअली जैसे हमने डिस्कस किया था कि गूगल अकाउंट हम अपने पर्सनल अकाउंट से भी गूगल क्लासरूम यूज कर सकते हैं. अदरवाइज हम इसमें एक और इसका वर्जन है जी सूट, लेकिन जी सूट के लिए पेड वर्जन है, हमें थोड़ा सा पे करना होगा, या फिर स्कूल है तो वो अपना अकाउंट यहाँ पे ले सकता है, तो मेंबरशिप ले सकता है, तो यहाँ पे उनको पे करना होगा. तो यहाँ पे अलग अलग वर्जन के अलग थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं. अगर हम अपने पर्सनल अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो हम एक क्लास पे 20 को टीचर असाइन कर सकते हैं. जैसे क्लासरूम है तो यहाँ पे हम कोर्स जो डिजाइन कर रहे हैं टीचर, एंड वी कैन ऑल्सो असाइन सम other person as a co-teacher. तो co-teacher we can assign 20% as a co-teacher, more than sufficient. क्लास मेंबर्स अगर हम बोले तो पर क्लास हम इसमें ऐड कर सकते हैं 250 मेंबर्स, लेकिन अगर हमारे पास जी सूट है तो वी कैन ऐड 1000 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. अगर how many class we can join with our personal Google account, we can join 30 class per day, maximum 100 class we can join at a time. With the G Suite account we can join 1000 classes, and with our personal account we can create 30 classes per day. But with G Suite account there is no limit of class creation, we can create any number of class. Class member invitations, how many class invitation we can send to our class, for a class. So with our personal Google account we can send 100 invitations per day, but with G Suite account we can send 500 इन्विटेशंस पर डे. एक और गार्जियन का जो ऑप्शन है ये गूगल क्लासरूम में अभी ऐड हुआ है, तो ये फीचर्स जी सूट पे अवेलेबल है, पर्सनल अकाउंट पे अवेलेबल नहीं है. बट नो मैटर, पर्सनल गूगल अकाउंट पे बहुत अच्छे फैसिलिटी, सभी हमारे गूगल डॉक्स सपोर्ट होते हैं, गूगल फॉर्म सपोर्ट होता है, ड्राइव मैनेज होता है, तो बहुत अच्छा सारे फीचर्स अदर फीचर्स हैं. नेक्स्ट सेटअप अ क्लास इन अ क्लासरूम सेट करने के लिए हमें google.classroom.google.com, एक तो हम अगर ब्राउजर से यूज कर रहे हैं तो हमें ये यूआरएल टाइप करेंगे, अदरवाइज हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से गूगल क्लासरूम इंस्टॉल करके वहां पे भी हम इस फीचर्स को अपनी क्लास क्रिएट कर सकते हैं. तो ये सारे फीचर्स हमारे मोबाइल पे भी गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करके हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने ब्राउजर से classroom.google.com यहाँ पे भी यहाँ से हम अपनी क्लास क्रिएट कर सकते हैं. तो हम इसका हैंड्स ऑन भी देखेंगे कि हाउ कैन वी क्रिएट अ क्लास, हाउ कैन वी मेड असाइनमेंट, और हाउ कैन वी ऐड स्टूडेंट्स. पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके हमारी स्क्रीन दिखेगी. तो सबसे पहले गूगल क्लासरूम के लिए हमारा एक जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, गूगल अकाउंट. तो उस गूगल अकाउंट से जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट क्लास का. क्रिएट क्लास करने के बाद एक सिंपल सा फॉर्म हमारे पास डिस्प्ले होता है, तो इसमें बेसिक एंट्री आती है, हमारा क्लास नेम, सेक्शन, सब्जेक्ट, रूम नंबर, ये सारी हमारी बेसिक एंट्री करने के बाद ये हम इसलिए एंट्री होती है सो बिकॉज we can teach multiple section of the same code, we will be able to differentiate between them. तो ये basic entries हम इसमें करते हैं. We can create multiple classes with a single account. क्लास करने के बाद, क्लास क्रिएट करने के बाद एक नेक्स्ट जो हमारा बेसिक एक ऑप्शन है वो है सेटअप चूजिंग अ थीम. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी थीम सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे इसमें दिख रहा है इंग्लिश एंड हिस्ट्री, मैथ्स, अभी हम इसका देखेंगे ब्राउजर से, आर्ट्स, साइंस, इस तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स, इस तरह से बहुत सारे थीम, अलग अलग थीम्स हमारे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल है. अदरवाइज हम चाहें तो हम अपनी थीम भी यहाँ पे अपलोड
अपलोड कर सकते हैं, ये अपलोड फोटो का ऑप्शन भी है। तो ये बेसिक हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी। तो हम एक क्लास क्रिएट करना अपना देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अपने इसमें टाइप करते हैं classroom.google.com। यहाँ पे एक्चुअली मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, अदरवाइज गूगल से हम अपना अकाउंट, गूगल अकाउंट से हम लॉगिन हो जाएंगे। गूगल अकाउंट से लॉगिन होने के बाद classroom.google.com, तो यहाँ पे हमारा गूगल अकाउंट से दिख रहा है कि यहाँ पे हम लॉगिन है। हम नई क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, तो नई क्लास क्रिएट करने के लिए हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर में हमें प्लस ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। अगर हम एज ए स्टूडेंट या एज ए को टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ज्वाइन क्लास पे चूज करें, ज्वाइन क्लास ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे हम एज ए को टीचर या एज ए स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। इसको ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम अपनी क्लास क्रिएट करना देखते हैं। तो उसके लिए हम चूज करेंगे क्रिएट क्लास ऑप्शन। क्रिएट क्लास ऑप्शन, ये बेसिक हमारी कुछ डिटेल है जो हम इसमें कर देते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सपोज सेक्शन C1 सेक्शन, बेसिक एंट्री करने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम, जब फर्स्ट क्लास क्रिएट होती है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। ओके, क्लास क्रिएट होगी हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर। ये यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड है, क्लासेस। तो जितनी भी क्लासेस हम क्रिएट करेंगे तो ये हमारे डैशबोर्ड पे यहाँ पे विजिबल होंगी। जैसे अभी दो क्लासेस बनाई हैं बीएससी सेकेंड ईयर, ये हमने सेक्शन यहाँ पे C1 दिया था, बीएससी फर्स्ट ईयर, तो ये दो क्लासेस हैं। तो जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी हमारे डैशबोर्ड पे यहाँ पे विजिबल होगी। जो भी क्लास हम मैनेज करना चाहते हैं हम उस क्लास पे जाएंगे। वी कैन सिलेक्ट थीम, बेसिक है तो अभी हम थीम जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी। ओके, इसके बाद यहाँ पे अगर हम क्लासरूम में देखें तो हमारे पास मल्टीपल टेब दिख रही है, स्ट्रीम टेब, क्लास वर्क टेब, प्यूपिल टेब एंड ग्रेड्स। तो इन टेब से हम अपनी कंप्लीट क्लास मैनेज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रीम टेब को। The stream tab हमारी first tab है। It is responsible for showing students any new announcement or assignment that you have posted। जो टीचर स्टूडेंट्स के इसमें भी अगर देखें तो स्टूडेंट्स में भी यही सारी टेब दिखेंगी एक्सेप्ट फ्रॉम प्यूपिल। तो यहाँ पे स्ट्रीम टेब के अंदर जो हमने अनाउंसमेंट किए हैं स्टूडेंट्स को या फिर जो असाइनमेंट हमने दिए हैं तो वो सारे हमारे यहाँ पे होम पेज पे यहाँ पे दिखते हैं। जितने भी असाइनमेंट हम उसको दे रहे हैं, कोई क्विज है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ असाइनमेंट हमने उसको बनाने को दिया है, तो वो सारे हमारे पास स्ट्रीम टेब में विजिबल होते हैं। इट शोज एज अ टीचर, इट शोज हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट एंड अलाउज स्टूडेंट टू कमेंट ऑन बोथ असाइनमेंट एंड अनाउंसमेंट। नेक्स्ट जो टेब है, मतलब अगर हम इसको देखें स्ट्रीम टेब को, तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारी होम स्क्रीन है जहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट, अगर स्टूडेंट टेब पे देखेंगे स्ट्रीम में तो क्या क्या असाइनमेंट टीचर्स ने हमें दिए हैं। अगर हम एज अ टीचर देखेंगे तो किन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, ये सब हमें किस में दिखेगा, अंडर द स्ट्रीम टेब। नेक्स्ट है हमारी क्लास वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेब है, हम सभी यहाँ से ही मैनेज करेंगे। ये क्लास वर्क टेब, बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्लास वर्क टेब बिकम्स योर प्राइमरी वर्क स्पेस। ये हमारा मेन, जितना भी अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्रिएट में दिख रहा है असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, हम देखेंगे अभी ऑप्शंस हमारे पास कहाँ से आएगा। तो ये सारे हमारे क्लास वर्क टेब में आते हैं। we can post assignment, question and courses material here। इसको देखते हैं हम। ये स्ट्रीम हमारी बेसिक टेब है। जैसे हम क्लास वर्क से असाइनमेंट असाइन कर देंगे तो कहाँ दिखने लग जाएगा, हमारे स्ट्रीम टेब पे। सबसे पहले हम जाते हैं क्लास वर्क पे, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट।
क्रिएट पे जैसे ही जाते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। असाइनमेंट, जैसे हम स्टूडेंट को कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम असाइनमेंट दे देते हैं। अगर हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। सिंपल जो हमारा असाइनमेंट है यहाँ पे हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे असाइनमेंट की ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेडिंग नहीं देना है तो हम यहाँ पे अनग्रेड कर सकते हैं कि अनग्रेडेड है मतलब स्टूडेंट को असाइनमेंट को जनरल सिंपल भी हम असाइनमेंट देते हैं तो यहाँ पे उसके असाइनमेंट की ग्रेडिंग नहीं होगी। अदरवाइज हम चाहें तो यहाँ पे हम उसको असाइनमेंट को ग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे 10 मार्क्स की ग्रेडिंग कर देते हैं। ड्यू डेट हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ड्यू डेट कैलेंडर हमें विजिबल होगा। सपोज हमें देना है कि ये 5 अगस्त तक सबमिट करना है तो स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड पे होम स्क्रीन पे स्ट्रीम टैब के अंदर उसे दिखेगा कि उसको एक असाइनमेंट है जो उसे 5 अगस्त तक सबमिट करना है। ओके, टॉपिक हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं असाइन। अब हम स्ट्रीम टेप के अंदर आते हैं। जैसे ही हम स्ट्रीम टेप में आए हमने एक असाइनमेंट बनाया तो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट दिख रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम कोई अनाउंसमेंट क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे हम अनाउंसमेंट भी पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट भी पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अनाउंसमेंट होगा वो स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स को टीचर्स सभी को विजिबल होगा। यहाँ पे प्राइवेट चैट का भी ऑप्शन होता है, अभी हम देखेंगे उसमें। तो वहां से हम पर्सनल मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो हम पोस्ट करेंगे वो सारे सभी को विजिबल होंगे। तो यहाँ से एक और देखते हैं हम इस क्लास वर्क में। एक जो मेन क्वेश्चन रहता है कि क्विज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कि हमें स्टूडेंट्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना है। तो यहाँ पे क्लासरूम में बहुत सिंपल है, क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में आता है हमारे पास क्विज असाइनमेंट। क्विज असाइनमेंट में सपोज हम दे रहे हैं CS क्विज। ब्लैंक क्विज फॉर्म आ रहा है, इस पे जाएंगे हम। तो ये एक्चुअली गूगल डॉक्स का फीचर है। MCQ ऑन सी, एक MCQ क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमें करना है तो यहाँ पे हम आंसर की जो भी करेक्ट ऑप्शन है इसको करके डन। यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं कि हम उसकी ग्रेडिंग करना चाहते हैं, हम इसके लिए पॉइंट देना चाहते हैं। हम इसके लिए पॉइंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे सपोज इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 मार्क्स हैं। डन। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे रिक्वायर्ड। हम अगर रिक्वायर्ड कर देते हैं दैट मीन्स अगर स्टूडेंट इस पे आता है तो उसको यहाँ पे इसे अटेम्प्ट करना ही होगा तभी वो इसे सबमिट कर पाएगा। अगर ऑप्शनल रखते हैं दैट मीन्स इसको अटेम्प्ट, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए बिना भी स्टूडेंट सबमिट कर सकता है। तो ये बेसिक इस तरह से हम अपनी क्विज बना सकते हैं। वी कैन ऐड मोर क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर हमें और क्वेश्चंस ऐड करना है तो हम प्लस साइन कर देंगे। वी कैन ऐड इमेज विथ हर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपल इस तरह से हमने अपना क्विज बनाया। इसको अगर हम चाहें तो सेंड कर सकते हैं बाय पर्सनल मेल, वहां से भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमने ये क्विज बनाया है, असाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे ये हमें
क्विज दिख रहा है, ये हमारे स्ट्रीम पे विजिबल है। तो जो कुछ भी हम क्लास वर्क यहाँ से बनाते हैं, अदर असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, कुछ मटेरियल शेयर करते हैं, तो वो हमें क्लास वर्क जो है, हमारा मेन जो है वर्क स्पेस है, वो हमारा क्लास वर्क है, और ये हमें कहाँ विजिबल होगा, स्ट्रीम पे होगा। क्लास वर्क टेब पे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टेब है हमारी, वो है प्यूपिल टेब। प्यूपिल टेब में हमारे पास हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, टीचर एंड स्टूडेंट। तो अभी हमने देखा था कि हम यहाँ पे कोई क्लास है तो वहां पे हम किसी पर्सन को एज अ को टीचर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें उसका ईमेल ऐड करना है, एंड इनवाइट, वी कैन इनवाइट हिम बाय यूजिंग ईमेल आईडी। और इस एक स्टूडेंट को अगर हमें करना है, स्टूडेंट्स को भी उनके ईमेल से इनवाइट कर सकते हैं। इसके दो ऑप्शंस होते हैं, हमने इस इनवाइट किया है, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को, अगर हमें कोई स्टूडेंट है उसे होल्ड करना है या रिमूव करना है, तो ये ऑप्शन भी है। यहाँ पे एक्चुअली दो ऑप्शन होते हैं, एक तो स्टूडेंट्स को हम खुद ऐड करें, दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्लास कोड विजिबल हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है UKXSE6G, ये इस कोड से भी स्टूडेंट्स ऐड हो सकता है, खुद इंटर हो सकता है। जैसे ये कोड है, आप अपने उस पे अपने स्क्रीन पे भी classroom.google.com या गूगल ऐप कुछ यूज करके, यहाँ पे शुरू में जब हम होम स्क्रीन पे जाते हैं, classroom.google.com, तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे हमारे पास प्लस ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, ज्वाइन अ क्लास और क्रिएट अ क्लास। तो स्टूडेंट को आइदर हम उसके ईमेल आईडी से इनवाइट करें, या फिर यहाँ पे स्टूडेंट को हम क्लास कोड अलॉट कर दें। हमारे जो क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम अपना क्लास कोड अलॉट कर दें कि ये हमारा क्लास कोड है। तो जो इसका क्लास कोड है, एक्चुअली यहाँ पे मैं ऑलरेडी इसमें एज अ टीचर असाइन हूँ, इसको दूसरे ऑप्शन से करते हैं। एक दूसरे आईडी से यहाँ पे कर रखा है। अगर ईमेल से करेंगे तो स्टूडेंट के पास एक जीमेल पे एक मेल आता है कि दिस टीचर इज इनवाइटेड यू एज अ स्टूडेंट, तो वो वहां से भी कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम डॉट google.com, ये नेक्स्ट ब्राउजर से कर लिया है क्योंकि वहां पे जो लॉगिन है वो एज ए टीचर है। यहाँ पे ज्वाइन अ क्लास, तो यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने के लिए अब ये यहाँ पे एज अ स्टूडेंट दूसरे अदर अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करा है। आप भी अपने स्क्रीन पे ये गूगल ऐप पे या ब्राउजर पे classroom.google.com करके ये जो आईडी दिख रहा है हमारा, इस आईडी के थ्रू जो आईडी था, एक मैं आपको विजिबल करा देती हूँ। UKXSE6G, कंट्रोल प्लस ओके। अब ये थोड़ा सा विजिबल होगा, क्लियर। तो इस आईडी से आप अभी अपने अगर चाहें तो यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं एज अ क्लास जो हमने क्रिएट करी है। ओके,
तो हमारे पास अगर पीपल ऐड करने को देखें तो पीपल टैब के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट। एज ए टीचर हम को टीचर ऐड कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स को हम इनवाइट कर सकते हैं स्टूडेंट के ईमेल आईडी के थ्रू या फिर क्लास कोड के थ्रू। जो बेटर ऑप्शन है वो क्लास कोड है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास कोड प्रोवाइड कर दें तो वो अपने उस क्लास कोड का यूज करके वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3 टैब देखी हमने। स्ट्रीम टैब हमारी होम स्क्रीन जैसी है, हम जितने भी असाइनमेंट देते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं, असाइनमेंट, वो सारे हमारे स्ट्रीम टैब पे विजिबल होते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास वर्क, ये हमारी मेन वर्क स्पेस है। यहाँ पे हियर वी कैन क्रिएट न्यू असाइनमेंट और क्विज असाइनमेंट, वी कैन आस्क क्वेश्चंस, मटेरियल, वी कैन प्रोवाइड मटेरियल हियर। तो यहाँ पे हम मेन जो हमारे पास वर्क स्पेस है वो हमारा क्लास वर्क है। नेक्स्ट हमारा हमने थर्ड टैब देखी जो गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है, वो है पीपल। वी कैन ऐड को टीचर्स और वी कैन ऐड स्टूडेंट। स्टूडेंट को ऐड करने के लिए हमारे पास दो वेज है, आइदर हम उसके ईमेल आईडी से उसे इनवाइट करें, सिंपल प्लस करें, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करें और इनवाइट करें। यहाँ पे जितने भी हमारे पास गूगल अकाउंट है, हमारे गूगल अकाउंट पे जितने भी कॉन्टेक्ट्स ऐड हैं तो वो सारे हमारे यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स की हमारे पास लिस्ट है तो हम यहाँ से इनवाइट कर ले, मल्टीपल स्टूडेंट्स एक साथ हम ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम बहुत सारे मेल एक साथ सेंड करते हैं। यहाँ पे भी डिसेबल्ड दिख रहा है क्योंकि अभी इनविटेशन है। पहले जब था यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्लास कोड से करा था तो वहां पे हमें इनेबल्ड दिख रहा था। तो यहाँ पे हम क्लास कोड से इनवाइट कर सकते हैं या फिर ईमेल से हम इनवाइट कर सकते हैं। ओके, अब हम स्टूडेंट का रोल देख लेते हैं। अभी हमने वहां से रिमूव कर दिया एक्चुअली, तो यहाँ पे हमें क्लास नहीं विजिबल हो रही है, फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें स्ट्रीम, क्लास वर्क और प्यूपल विजिबल है। सॉरी, ग्रेड टेब विजिबल नहीं होती, स्टूडेंट को 3 टेब होती है, ग्रेडिंग उसको विजिबल नहीं होती है। तो जो भी ग्रेडिंग है हम यहाँ पे अनाउंस कर सकते हैं या प्राइवेट मैसेज के थ्रू हम कर सकते हैं कि जो उसकी ग्रेडिंग है उसको प्राइवेट मैसेज करके हम बता सकते हैं या फिर पर्सनल मैसेज करके, या फिर हम यहाँ पे अनाउंसमेंट में भी सभी स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग लिस्ट हम यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को जो टेब विजिबल है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम टेब के अंदर ये जो हमने बनाया था असाइनमेंट, ठीक, एक हमने अनाउंसमेंट किया था कि इंटरनल एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 20 अगस्त, तो ये हमें दिख रहा है। नेक्स्ट हमने जो असाइनमेंट एक बनाया था तो वो असाइनमेंट हमें दिख रहा है। अब स्टूडेंट को यदि इसे एज ए स्टूडेंट उसे रेस्पॉन्स करना है तो यहाँ पे हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने उसके लिए 10 पॉइंट उसकी ग्रेडिंग करी थी, तो यहाँ पे 10 पॉइंट दिख रहा है। 5 अगस्त तक उसकी ड्यू डेट दी थी, तो यहाँ पे 5 अगस्त। हम यहाँ पे टाइम बाउंड भी कर सकते हैं कि कब तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट चाहे तो यहाँ पे इसके लिए अगर कोई कमेंट है, जनरली मोटिवेट करते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे कमेंट करें, उनके कोई क्वेश्चंस हो, ये असाइनमेंट हमने दिया उनको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो यहाँ पे उसे पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज उनको स्टूडेंट को इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए अगर गूगल ड्राइव पे हमारे पास कुछ फाइल है, हमने सपोज ये जो असाइनमेंट है हमने गूगल ड्राइव पे कर रखा है तो हम वहां से अटैच कर सकते हैं। लिंक है अपनी, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अपनी कोई स्लाइड है, सपोज हमने स्टूडेंट को कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने को देखा है तो यहाँ पे हम अपनी नया डॉक्यूमेंट, स्लाइड, शीट, ड्राइंग जो भी है ये सारी फैसिलिटी ये मर्ज कर दिया है गूगल ने। एक्चुअली गूगल डॉक्स, स्लाइड्स, शीट, ड्राइंग्स ये सारे हमारे पास इंडिविजुअली भी ये सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारी हमें गूगल क्लासरूम के साथ मर्ज करके एक कंप्लीट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। तो यहाँ पे भी हमें ये सारी फैसिलिटी रहती है। सपोज हमने कोई फाइल बना के रखी है, हम उसे अटैच करना चाहते हैं तो हम उसे अटैच कर सकते हैं। अपलोड, ब्राउज, ओके,
तो यहाँ पे फाइल हमने जो अपनी असाइनमेंट फाइल है हम उस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन देता है टर्न इन मीन्स वी आर सबमिटिंग और असाइनमेंट। तो यहाँ पे हम टर्न इन पे क्लिक कर देते हैं, टर्न इन। तो इस तरह से स्टूडेंट अपना जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे सबमिट कर सकता है। अगर हमने सबमिट करा है, हमें ऐसा लगा कि कोई फाइल रॉन्गली सबमिट हो गई है, ये नहीं सबमिट करनी थी, या हमने कुछ बेटर सोचा है कि असाइनमेंट था फिर हमें कुछ अलग करना है, तो हम उसे अनसबमिट भी कर सकते हैं। हमने एक बार सबमिट करा तो हम उसे अनसबमिट करके फिर से हमें वो असाइनमेंट दिखेगा एंड वी कैन रीसबमिट इट। टीचर्स एंड पे अगर हम देखें, हमने यहाँ से सबमिट करा, अब हम वापस से टीचर्स एंड पे जाते हैं अपने क्लास के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे हमें स्ट्रीम में बीएससी फर्स्ट ईयर C1 असाइनमेंट हमने किया था, सॉरी, क्लास वर्क में। जैसे हम क्लास वर्क में जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है वन टर्न्ड इन। जितने भी स्टूडेंट्स हमें सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमें वो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिख जाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सबमिट किया है, और जो सबमिट किया हुआ है उस स्टूडेंट का नाम और ये फाइल अटैच्ड फाइल हमें दिख रही है। तो हम इसे व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें ग्रेडिंग दिख रहा है तो वी कैन ग्रेड। ओके, ये फाइल हम स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट सबमिट करा है तो इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे तो स्टूडेंट जो असाइनमेंट सबमिट कर रहा है तो वो हमें यहाँ पे विजिबल होगा, और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा ग्रेड का। अगर हम अनग्रेड करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं आएगा, अगर हम ग्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ग्रेड कर सकते हैं, कोई प्राइवेट कमेंट हमें लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, प्राइवेट कमेंट भी हम पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन हमें दिखता है यहाँ पे रिटर्न का, कि स्टूडेंट ने हमें असाइनमेंट सबमिट करा है, सपोज कई बार होता है कि हम उसको कहते हैं नहीं रीसबमिटेड, ये प्रॉपर नहीं है, जो पूछा था वो नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे भी उसको रिटर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि उसका असाइनमेंट रिटर्न हो गया है, नाउ ही और शी हैव टू रीसबमिट इट अगेन। तो यहाँ पे अगर बहुत सिंपल टूल है ये, हम इसे यूज करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसे सीख सकते हैं। बस हमें सिर्फ इस पे लॉगिन करके हमें एक बार क्लास क्रिएट करके एक स्टूडेंट अकाउंट से ऐड करके हम इसे यूज करके देखना है। यूज करेंगे तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत सिंपल होती है यूज करना, हम इसे यूज करेंगे तो हमें आएगा। हमने क्लास वर्क देख लिया है, प्यूपिल देख लिया है, ग्रेड ग्रेड एक्चुअली हम देख चुके हैं, हमने अभी स्टूडेंट्स को ग्रेड प्रोवाइड करी। तो ये हमारी बेसिक टेब है, स्ट्रीम, क्लास वर्क, प्यूपिल एंड ग्रेड। स्ट्रीम टेब हमारा होम पेज जैसा हम मान लें, होम स्क्रीन मान लें कि ये हमारा मेन होम स्क्रीन है। कौन कौन से क्या क्या हमने नोटिस दिए हैं स्टूडेंट को, क्या असाइनमेंट दिया है, या स्टूडेंट के भी यहाँ पे स्टूडेंट भी पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इस पे हम चाहें तो इसकी विजिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए कि ओनली टीचर कैन पोस्ट, इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। जो असाइनमेंट हमने दिए हैं वो सारे यहाँ पे विजिबल होंगे। तो ये हमारी मेन स्क्रीन। क्लास वर्क में जो हम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे रहे हैं, क्विज दे रहे हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारे हमारे क्लास वर्क में आएंगे। प्यूपिल वी कैन ऐड को टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अंडर द प्यूपिल टेब। एंड ग्रेड्स, एज ए स्टूडेंट लॉग इन होता है वो क्लास वर्क, उसके क्लास वर्क में उसे विजिबल होगा कि उसको क्या क्या उसने क्लास वर्क के असाइनमेंट है वो सबमिट करा है, उसके अकॉर्डिंग वो सबमिट करेगा, असाइनमेंट मिले हैं उसे वो सबमिट करेगा। उसके बाद हम उसके ग्रेड भी यहाँ पे ग्रेड टेब के अंदर कर सकते हैं। एक्चुअली अभी हमने ऑलरेडी स्ट्रीम से जाके ही इसे सबमिट कर दिया है, हम अगर चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। व्यू सबमिशन भी देख सकते हैं यहाँ पे फिर से अगेन ग्रेड टेब में। हमने अभी स्ट्रीम टेप से ही नेविगेट कर लिया था।
अगर हम चाहें तो स्टूडेंट को रिटर्न भी कर सकते हैं। हम जैसे रिटर्न करेंगे तो स्टूडेंट के पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि योर असाइनमेंट रिटर्न। ओके, तो हम यहाँ पे ग्रेडिंग चेंज करना अगर चाहते हैं तो हम यहाँ पे ग्रेडिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली गूगल क्लासरूम है। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल टूल है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर हमने देखा स्टूडेंट्स को ऐड करना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लासरूम कोड से भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। असाइनमेंट हम स्टूडेंट के लिए पोस्ट कर सकते हैं, अनाउंसमेंट पोस्ट कर सकते हैं, ग्रेड ये भी हम देख चुके हैं। ओके, ये सारा जो कुछ भी है हमारा, जितने भी असाइनमेंट हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, स्टूडेंट जो सबमिट कर रहा है, फीडबैक जो है, ये सभी हमारे गूगल ड्राइव पे प्रॉपरली मैनेज होते हैं क्लास वाइज। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसका भी क्लास वाइज मैनेज होता है, एज ए टीचर भी देखें तो हमारे सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें क्लास वाइज मैनेज होता है। तो प्रॉपरली हमारा गूगल ड्राइव पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये बहुत सिंपल टूल है गूगल क्लासरूम, इसे यूज करके देखें। क्लासरूम क्रिएट करके स्टूडेंट्स को ऐड करके असाइनमेंट, तो हम इसका यूज करके हम अपनी क्लास कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, अगर हम लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम गूगल मीट के थ्रू हम अपनी लाइव क्लास भी ले सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर today. If you have any question, then you can mail me at chanchila.joshi@gmail.com, or you can contact Subhash. जी मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, एक्चुअल में अगर ठीक है किसी सुभाष। के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो हम लोग इसको रीजॉइन कर सकते हैं, इस वाली मीटिंग को। हम 5 से 7 मिनट में इसको मतलब ओवर कर देंगे। Okay, if organizer, I will share my PPT to Subhash, Director of Physics Structure. Subhash, मैं PPT सेंड कर दूंगी, तो इसे अपलोड कर देना। बाकी मैं इसमें कहूंगी कि ये बेटर होगा कि आप खुद गूगल क्लासरूम पे एक अपनी क्लास डिजाइन करके एज ए स्टूडेंट उसमें असाइनमेंट बना के या एज ए स्टूडेंट लॉगिन करके देखें। मतलब अगर कोई भी टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी अगर देखा जाए फेसबुक पे बहुत एक्सपर्ट हैं, व्हाट्सएप पे बहुत एक्सपर्ट हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बार बार फोन में चेक कर रहे हैं नोटिफिकेशन है कि नहीं है, व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो हम इस पे टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन जब तक यूज नहीं करेंगे तो हमें नहीं आएगा। तो ये ऐसा क्लास, आप classroom.google.com, आपको बस यूआरएल की जरूरत है, आप यहाँ से लॉगिन कीजिए। बाकी बहुत सिंपल है सब कुछ। गूगल डॉक्स पे भी हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छी हेल्प अवेलेबल है, तो हम वहां से भी इसको सब करके जैसे जैसे करेंगे ना, वैसे वैसे